लोकसभा चुनाव नजदीक हैं तो नेताओं का पार्टी बदलने का दौर भी शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बाद अब कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी पार्टी बदलने की कतार में बताए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर मालवीय जी इतने बड़े नेता होते तो दिल्ली में 3 दिन धक्के खाने के बाद में वापस इनको यहाँ आकर के ज्वाइनिंग क्यों करनी पड़ती। राजस्थान में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वालों की अब क्या स्थिति है, अब वे पार्टी संगठन या सत्ता में कहां हैं, चलिए जानते हैं। ज्योति खंडेलवाल जयपुर की पूर्व मेयर, 20 साल कांग्रेस में नहीं। 2018 में किशनपोल सीट से टिकट मांगा, नहीं मिला तो कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। बाद में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव लड़वाया लेकिन हार गई। अब ज्योति खंडेलवाल बीजेपी में हैं। उन्होंने 4 महीने पहले बीजेपी ज्वाइन की थी। अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। लोकसभा चुनाव में टिकट मिलने की संभावना है। सुभाष महरिया भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। 2019 में कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। महरिया ने पिछले साल 19 मई में ही वापस से बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में लक्ष्मणगढ़ से टिकट दिया लेकिन चुनाव हार गए। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी उन्हें आम चुनाव में नहीं उतारेगी। अब बात ज्योति मिर्धा की। 2009 में कांग्रेस की टिकट पर नागौर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता। 2014 और 2019 में चुनाव हार गईं। 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को अलविदा कह दिया और बीजेपी की टिकट पर नागौर से चुनाव लड़ी लेकिन हार गई। चर्चा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में इनके नाम पर विचार कर सकती है। 8 महीने पहले बीजेपी ज्वाइन करने वाले ओम प्रकाश पहाड़िया को भी अभी संगठन में कोई पद नहीं दिया गया है। वे भी अभी पार्टी के आदेश की प्रतीक्षा में हैं। विजेंद्र सिंह शेखावत ने भी पिछले साल 12 जून को बीजेपी का दामन थामा था। उन्हें भी पार्टी ने कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। वे अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। वहीं कुछ नेताओं की दोबारा घर वापसी हुई। कांग्रेस से बीजेपी में पाला बदलने का यह सिलसिला केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में नजर आ रहा है।